आगे चलते हैं। आगे आप बताएं मुझे ऑर्डर आईडी। व्हाट इज ऑर्डर आईडी? इसको ट्रांजैक्शन भी डालेंगे, ट्रांजैक्शन में डालेंगे। क्यों डालेंगे? तो सर इवेंट जब ऑकर होता है तो उसके अगेंस्ट फॉर एग्जांपल ऑर्डर एक इवेंट है ना, जी तो आईडी जनरेट होगी ना। एग्जैक्टली। बेसिकली ये आपकी हर, और अगर, और इस चीज को हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से कि हम यहाँ पे जाएं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, तो ये हमें नजर आ रहा है कि अच्छा यार ये ऑर्डर्स की जो है ना ये आईडी है, बट यहां पर ये हर एक की यूनिक नहीं है। ठीक है, यूनिक नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज है, ये 322, ये 358, तो एक ट्रांजैक्शन में दो ऑर्डर भी तो हो सकते हैं ना। मैं जाऊं अगर, तो मेरा जब मैं सामान खरीद के जाऊंगा तो मैं वो जब मेरा बिल बनाएगा तो वो मेरी ट्रांजैक्शन को कोई एक आईडी असाइन करेगा, और उसके अंदर सेम ही वो चीज दो दफा आ रही होगी कि भाई इसने दो चीजें खरीदी हैं अलग अलग। ऐसे ही होता है ना, आप जब जाते हैं तो आपका बिल बनता है, तो वो पूरी एक आपका बिल की आईडी होती है जिसके अंदर वो, ये बिल की आईडी है जिसके अंदर सारी चीजें शामिल हो रही है। तो अगेन इट इज अ ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन ऑर्डर आईडी, तो हम ऑर्डर आईडी को यहां पे डाल दें। ठीक हो गया जनाब? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर ये ऑर्डर आईडी जो है ये ऑर्डर को ट्रैक करेगा। और आप ऑर्डर की आईडी है ना बेसिकली, जो नाम से समझ आ रहा है। अभी हम देखें, मैंने आपको कहा था कि अभी हम सारी चीजों को जाके डेटा में वेरीफाई करेंगे। नाम से तो यही लग रहा है कि यहाँ यार इस डेटा सेट में कि यार जो ऑर्डर प्लेस होगा वो उसकी आईडी उसकी बता रहा है। तो ऑर्डर तो तभी प्लेस होगा कि जब कोई कस्टमर जाके कोई सामान खरीदेगा किसी स्टोर से, तभी ऑर्डर प्लेस होगा यहाँ, और तभी कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। क्या ख्याल है? बहुत सारे जी सर। क्वेश्चन हैं। जी जी पूछे क्वेश्चन, पूछे जिसने क्वेश्चन करना है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ऑर्डर्स को हम सेपरेट डायमेंशन इसलिए नहीं कंसिडर कर रहे क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शनल उसमें आती हैं सारी चीजें ऑर्डर से रिलेटेड, जिस तरह ऑर्डर प्रायोरिटी, ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह। यस, ऑर्डर को आप देखें ना, हमने जो इनिशियली तीन एट्रीब्यूट्स, सॉरी तीन एंटिटीज बनाई थी, इनमें से किसी में ऑर्डर फिट होता है। और अगर आप कहते हैं कि ये ऑर्डर को अलग डायमेंशन बना लें, ठीक है, हम ऑर्डर को आपके कहने के मुताबिक एक हम चौथी डायमेंशन ऑर्डर की भी बना सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? जी जी, मैं ये बेसिकली पूछ रहा हूँ यही कि हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मतलब सारी जो ऑर्डर की चीजें हैं वो ट्रांजैक्शंस में आती हैं, तो इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शनल मतलब फैक्ट टेबल में कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ। हाँ हाँ, हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमें पता है इस बात का कि हाँ यार, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस केस है कि ये ऑलमोस्ट सब लोगों को पता है कि हाँ यार ऑर्डर जो प्लेस होगा उसकी डिपेंडेंसी कस्टमर पे भी होगी, उसकी डिपेंडेंसी प्रोडक्ट पे भी होगी, उसकी डिपेंडेंसी स्टोर पे भी होगी, तीनों पे होगी। तो ये किसी एक का, इन तीनों का एट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता। और जब तीनों की डिपेंडेंसी होगी तो हम वो उसके रिलेटेड फैक्ट में हम डाल सकते हैं। इस वजह से हम ऑर्डर आईडी को भी हमने यहाँ पे डाला है, और इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्डर प्रायोरिटी को भी हम यहीं पे डालेंगे जो उसका अगला पार्ट है। बात समझ आ गई है? जी ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो कि जेन में आपने रखनी है जब हम स्टार स्कीमा की बात करते हैं, वो ये है कि देखें, ये हमारा स्कीमा बन रहा है, प्राइमरी की इधर जा रही है, प्राइमरी की फॉरेन की इधर जा रही है। लेकिन स्टार स्कीमा में कभी भी ये नहीं होगा कि दो डायमेंशंस को आप आपस में किसी कॉमन कॉलम के साथ रिलेट कर सके। ये ज़हन में रखिएगा बात। अगर आपकी दो डायमेंशंस हैं, इनके दरमियान आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं बन सकती। अगर बन बन अव्वल तो हम रहेंगे नहीं है, लेकिन अगर बन भी सकती हो तो आपने बनानी नहीं है। अगर आपने ठीक डेटा मॉडलिंग किया तो कभी भी दो डायमेंशंस की आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही होगी। बात समझ आ रही है? ये डायरेक्टली कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही होगी। ये बात समझ आ रही है जनाब? ये नहीं आ रही? आ रही है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। आगे आ जाए जनाब। ऑर्डर प्रायोरिटी भी मैंने यहां पे डाल दिया। ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगा, कहां जाएगा आपके ख्याल में? ट्रांजैक्शंस में ही जाएगा। ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शंस में ही जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ऑर्डर जब प्लेस होगा
तो तभी उसकी क्वांटिटी भी साथ ही आएगी। वेरी गुड। अच्छा जनाब, उसके बाद आता है अगला कॉलम पोस्टल कोड। स्टोर। स्टोर, वेरी गुड, क्योंकि स्टोर की जो है वो आपके पास मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो स्टोर के साथ हैं इसमें। ठीक है, यार आपका स्टोर जो है वो जिस जगह पे है उधर का पोस्टल कोड क्या है। वेरी गुड। अच्छा जी, प्रोडक्ट बेस मार्जिन। फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं, जो फाइनेंस के बैकग्राउंड से हैं, जैसे खुरम साहब हो गए, उनको पता होगा क्या होता है प्रोडक्ट बेस मार्जिन। सर जो बेसिकली सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की, उसकी माइनस जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, तो बेसिकली जो एक टर्म जो निकलती है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, उसको डिवाइड बेसिकली करते हैं टू सेल्स। ठीक है, सो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट जो मार्जिन्स जो बेसिकली कहलाए जाते हैं कि सेल्स माइनस जो कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो आई है, डायरेक्ट कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की, उसको एलिमिनेट करके जो एक मार्जिन्स जो बचे हैं उसको डिवाइड करते हैं बेसिकली अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस टू कैलकुलेट ग्रॉस मार्जिन्स। ठीक है। सो आसान अल्फाज में मैं अगर आपसे ये पूछूं कि प्रोडक्ट बेस मार्जिन जो है इसका ताल्लुक प्रोडक्ट के साथ है या ट्रांजैक्शन के साथ है? प्रोडक्ट के साथ है। सो इट मींस के जी, बीच में से आवाज आई है किसी की? बात नहीं है सर। ट्रांजैक्शन के साथ कैसे है आपका जो ये है जो आपका सवाल है, आपको लग रहा है कि ट्रांजैक्शन के साथ है, तो आप बताएं कि आपको कैसे लग रहा है? प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना। प्राइस डिफरेंस किससे आ रहा है? मैंने एक चीज खरीदी 10 रुपए की और मैंने 15 रुपए की बेच दी। ठीक है जी। उसके ऊपर मैंने फिर अपना एक मार्जिन रखा। कल वो मैंने 12 की खरीदी, वो मैंने 18 की बेच दी। तो मैंने कहा यार मैंने अपना मार्जिन एक फिक्स रखना है, मैं जितने की खरीदूंगा ना मैं उसको बेचने की प्राइस मार्जिन के हिसाब से रखूंगा। मैंने लेट से 20% अपना मार्जिन रखा हुआ है कि खरीदूंगा और बेचूंगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो चाहे मैं कल महंगी भी खरीदता हूं तो मैं मार्जिन तो मेरा फिक्स्ड है, तो मैं उसको महंगी बेच दूंगा। तो उसका ट्रांजैक्शन के साथ लिंक लगता है आपको? फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो किसके साथ होना चाहिए, ट्रांजैक्शन के साथ कि प्रोडक्ट के साथ? ठीक है, प्रोडक्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है। मुझे लग अगेन ट्रांजैक्शन के साथ रहा है, अगेन अगेन देखें, ये एक हम कर रहे हैं इस वक्त एक हाई लेवल, मैंने मैं दोबारा रिपीट करते, तो हम एक कर रहे हैं दोबारा, एक हम हाई लेवल कर रहे हैं। हम जब टेबल बनाने लगेंगे ना, हम इस चीज को फिजिकली चेक करेंगे। तो अभी आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है ना कि अच्छा यार, मैंने आपको कहा था कि अगर आप डाउट में हैं तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको यहां पे डाल देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डाल देते हैं ना, हमें पता है अच्छा यार कोई मसला नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शनल इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी रहनी ही है, ट्रांजेक्शन के साथ है तो ट्रांजेक्शन में रहे। ठीक है, तो अगर हमें लगा कि नहीं यार ये तो प्रोडक्ट का पार्ट है, तो हम यहां से उठा के यहाँ पे डाल देंगे। बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, अभी के लिए आपकी उसके ऊपर मैंने इसको फिलहाल उधर डाल दिया। ठीक हो गया। अच्छा आगे आ जाए, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है जी, किधर जाएगा? प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट। प्रॉफिट जो है वो ट्रांजैक्शन पे होगा या उस पे होगा? ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि डिस्काउंट को हमने ट्रांजैक्शन में डाला है जी। प्रॉफिट बेसिकली ट्रांजैक्शन में होना चाहिए, क्योंकि जब आप देखें ना डिस्काउंट उधर डाल रहे हैं तो प्रॉफिट तो सब कुछ कर के माइनस करके फिर प्रॉफिट आता है ना, तो डिस्काउंट भी माइनस होगा उसमें से। तो प्रॉफिट बेसिकली ट्रांजैक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, रीजन किधर होना चाहिए जी? स्टोर में, बिल्कुल, क्योंकि देखें इसमें यहां पर ये वाहिद हमारे पास एंटिटी है कि जिसके साथ हम लोकेशन की चीजें लगा रहे हैं। तो लोकेशन हमारे पास यहां पर स्टोर ही की हमें लग रही है कि यार ये इसी का एट्रीब्यूट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन के साथ तो उसका कोई लेना देना नहीं। वेरी गुड, वी आर ऑलमोस्ट डन। व्हाट इज रो आईडी? ये ट्रांजैक्शनल होगा। ट्रांजैक्शनल होगा। एसोसी। अच्छा, प्रोडक्ट।
सर इसको एक्सप्लेन कर दें काइंडली। क्या कि क्या होगा? ये रो आईडी क्या होगा? रो आईडी बेसिकली है क्या? मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही। कस्टमर्स सर ये तो खैर ट्रांजैक्शन के मेजर्स पे तो देखें, ये है रो आईडी और ये इंफॉर्मेशन क्या बता रही है मुझे? ये इंफॉर्मेशन मुझे बता रही है कि यार ये जो आपके पास रॉ डेटा सेट है ना, इसके अंदर इसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सब के सब यूनिक और डिस्टिंक्ट है। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये आपकी इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन है, एक लाइन जो आपकी एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक आपकी रो आईडी के अंदर मल्टीपल ऑर्डर की आईडीज हो सकती है। ये वो चीज है जो कि मैं आपको कह रहा था कि बिल के ऊपर जो लिखा होगा। सो ये बेसिकली आपका बिल नंबर 2 है, इसके अंदर हो सकता है 4 ऑर्डर आए हों। ये बिल नंबर 27 है, हो सकता है इसके अंदर 6 ऑर्डर आए हों। आप समझ आ रहा है? सर रिकॉर्ड रो आईडी मतलब रिकॉर्ड आईडी? रिकॉर्ड आईडी कुछ भी कह लें, नाम को तो कोई भी नाम इसका है ना। आपने तो देखें यहां से इस चीज को देखना है। मैंने आपको कहा था कि हम पहले वहां से समझेंगे फिर हम यहां से समझेंगे। हमें अगर ये यहाँ पे कुछ कोई और भी चीज हो, हम तो यहां से देख के क्या हमें नजर आ रहा है? हमें ये नजर आ रहा है कि यार ये जो रॉ पूरी फाइल है, इस फाइल के अंदर ये वाहिद कॉलम है जितने अभी तक हमने देखे हैं कि जो कि यूनिक और डिस्टिंक्ट दोनों जिसकी वैल्यूज है, यानी जितने रिकॉर्ड्स हैं ये उतनी ही हमें वो दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। ठीक है? सो ये वाहिद चीज वही हो सकती है जो हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर रही है। यानी ये एज अ प्राइमरी की भी हो सकती है? प्राइमरी की आपकी होती है जो इंपॉर्टेंट, वो किस में होती है? आपके डायमेंशन के टेबल। तो अगर हम इसको ट्रांजैक्शन के टेबल में डालेंगे तो वहां पर तो प्राइमरी की इंपॉर्टेंट नहीं होती, हो सकती है, ये बात आपकी ठीक है। बट क्या तो प्राइमरी की हमारी इंपॉर्टेंट जो है वो होती है डायमेंशन के टेबल में। जो हमारा फैक्ट का टेबल होता है उसमें प्राइमरी की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। अलबत्ता ऐसा कॉलम हो सकता है जो प्राइमरी की भी हो। बात समझ आ रही है? बिल्कुल सर, मैं समझ गया हूँ। चूंकि मैं इसको ये समझ रहा हूँ, रॉ आईडी को एक रिकॉर्ड आईडी है जो कि एक यूनिक है, एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारी। जी जैसे कि आपने बताया कि बिल के ऊपर लिखा हुआ है, अब उस जो आईडी है उसी के अंदर सारी डिटेल है। बिल्कुल सही बात है। ये बात सबको क्लियर होगी जी? इज एवरीबडी ऑन बोर्ड कि ये क्या चीज है और इसको कहां पे होना चाहिए? सबको समझ आ रही है? जी सर। गुड। रो आईडी यहां पे ठीक हो गया जी। अच्छा, अब रह गई जनाब हमारे पास ये आखिरी 3 कॉलम। सेल्स कहां पे जाएगा? प्रोडक्ट सर। प्रोडक्ट सेल जो होगी उसका क्या ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट के साथ ही होगा? किसी कस्टमर के साथ या किसी स्टोर के साथ नहीं हो सकता? ट्रांजैक्शनल है। देखिए ना, डिस्काउंट और प्रॉफिट भी आ रहा है तो सेल भी यहाँ पे। सेल मींस कि आपके कितने की चीज बेची आपने। दिस इज दैट थिंग। ठीक है? सेल्स का कॉलम वो चीज बता रहा है बेसिकली। ठीक हो गया जी। स्टेट किधर जाएगा? स्टोर्स स्टेट आ गया स्टोर में, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी कॉलम कौन सा है जनाब? यूनिट प्राइस। ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट में भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट में भी हो सकता है और ट्रांजैक्शनल भी हो सकता है। प्रोडक्ट में कब होगा और प्रोडक्ट और ट्रांजैक्शन में कब होगा, ये जरा मुझे सोच के बताएं। अगर 2 सिनेरियोज में आपके सामने रखूं तो यूनिट प्राइस प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कब होगा और ट्रांजैक्शन में कब हो सकता है? बताएं। फिक्स होगा तो प्रोडक्ट में होगा, अगर वेरिएबल है तो ट्रांजैक्शनल होगा। बिकॉज में बिल्कुल ठीक आंसर दिए। देखें, हमने ये कहा है कि हमने जो एंटिटीज बनानी है, एंटिटीज वो होंगी कि जिसमें हर रिकॉर्ड जो है वो क्या होगा? वो यूनिक होगा, यानी उसकी जब प्राइमरी की होगी तो वो उसको डिफाइन कर सकती। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको अगर डायमेंशन के टेबल में डाला हुआ है, डायमेंशन का जो प्रोडक्ट का टेबल है, तो वो एक रिकॉर्ड में तो नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं कहूं यार मेरी मिल्क की प्राइस 20 रुपए है और फिर मैं कहूं यार मेरी मिल्क की प्राइस 25 रुपए है, तो इसका मतलब है मुझे 2 रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। फिर
यही मतलब हुआ ना इसका, बताएं जी। यस सर। और ठीक इसी है, तरह दो अदर जो कॉलम थे मार्जिन के और एक और भी था, वो भी इसी पे डिपेंड करेगा, फिक्स और जी बिल्कुल वेरिएबल पे। बिल्कुल उसी पर डिपेंड करेगा। यही चीज अभी हम जाके चेक भी करेंगे। ठीक है, सो नॉर्मली आपके पास, नॉर्मली मैं ये नहीं कह रहा कि ये हर डेटा सेट में होता है, नॉर्मली आपकी यूनिट प्राइस चेंज हो रही होती है वक्त के साथ। मतलब कोई आपका स्टोर ऐसा नहीं है कि जिसमें आपकी प्राइस चेंज ना हो रहा हो, बट स्टिल हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे जब हम क्या करेंगे, जब हम अभी इनकी डेटा मॉडलिंग करेंगे तो हम इसको यूनिट प्राइस को भी यहां पर डालते हैं। सर जी आई हैव समथिंग टू ऐड। सर फॉर इंस्टेंस हम किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, मैं 5 चिप्स परचेज करता हूँ और भी चीज़ें होती हैं। जो फाइनल बिल मुझे रिसीव होता है उसके अंदर प्रोडक्ट का नेम होता है, साथ मल्टीपल उसकी यूनिट प्राइस होती है एंड मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी आई हैव परचेज्ड। तो इस सिनेरियो के अंदर ये प्रोडक्ट्स में नहीं आना चाहिए। इस सिनेरियो में प्रोडक्ट की प्राइस जब आप जाके चिप्स खरीदते हैं तो क्या वो प्राइस चिप्स की जो है वो बैकएंड के ऊपर आपको कंफर्म है कि यार ये हमेशा इतनी की ही होगा? नहीं, मुझे जो बिल नजर आता है मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। स्टोर बिल जो मर्जी बिल करे। बिल तो आपको नजर आता है ना, हम तो डेटा मॉडलिंग कर रहे हैं, उसका बिल से क्या लेना देना है? सर वो आप एक ट्रांजैक्शनल सिस्टम की रसीद वो आपको निकाल के दे देते हैं, हम तो यहाँ पे डेटा मॉडलिंग में देख रहे हैं यार। अगर एनालिस्ट बैठेगा उसको एनालाइज करने के लिए तो उसको डेटा मॉडल में यूनिट प्राइस ट्रांजैक्शन में डालनी चाहिए कि प्रोडक्ट में डालनी चाहिए? हम तो ये काम कर रहे हैं। आपने जाके बाजार से चीज खरीदी, बिल में जो भी लिखा हुआ है वो तो अपनी जगह है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप डेटा मॉडलिंग करें इस सिस्टम की तो क्या यूनिट प्राइस प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है या कि वो ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन है? ये बात अभी समझ आ गई आपको या नहीं आई? आ गया सर। ठीक है, अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि को आपको खुदा ना खास्ता कोई इसमें ऐसी चीज है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो उसको समझना जरूरी है। इसको आपने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना कि जी कोई मैंने कहा है तो ये ऐसी तरह। इट हैज टू बी अंडरस्टूड वेल, तभी आप डेटा मॉडलिंग कर सकेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकेंगे डेटा मॉडलिंग। ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है जनाब, यहां तक कोई मसला मसाइल तो नहीं है? क्लियर है सबको जितनी चीजें अभी तक हमने की हैं? जहां पर हमारा थोड़ा डाउट आया था ना, वो हम एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, इसको हम ना अभी फिलहाल ऑरेंज में मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जब हम ये करने लगेंगे तो हम इसको देखेंगे कि यार इसको हमें क्या यहाँ पे डालना चाहिए, इस इधर इधर कहीं पे डालना चाहिए। सो बेसिकली ये दो कॉलम्स हैं जिसके ऊपर ये है कि यार ये प्रोडक्ट में भी जा सकते हैं और ये यहाँ पे भी रह सकते हैं। ठीक है,